मोहन अपनी पत्नी सुनीता के साथ भरतपुर गांव में एक छोटे से मकान में रहा करता था। मोहन बहुत गरीब किसान था, इसलिए मुश्किल से ही वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। उसके आय का मुख्य साधन खेती था। वो दूसरों के खेतों में खेती करता तथा मजदूरी किया करता था। उसी से उसका घर चलता था। पर इतनी मेहनत के बावजूद भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन में बस एक बार खाना खा के ही उसकी और उसकी बीवी को रहना पड़ता था। वो बेचारा अपने हालत से बहुत परेशान था, साथ ही उसकी बीवी भी उसके हाल से बहुत दुखी थी। एक दिन उसकी बीवी भगवान से बोलती है, हे भगवान, और कितना दुख देगा, कब तक हमें परेशान करेगा, कुछ तो कर, कुछ तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला। सुनीता भगवान को हमेशा कोसा करती थी। एक दिन मोहन अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने दुख भरी जीवन की दास्तान बयान कर रहा था और तभी बाहर से एक साधु की आवाज़ आई, अरे बच्चा, कहाँ है, बाहर आ। मोहन ने पहले सोचा कि शायद कोई आम इंसान होगा, तो मोहन खाने की थाली छोड़ के बाहर की तरफ आया। जब मोहन बाहर आया तो मोहन देखता है कि एक दिव्य पुरुष साधु के रूप में उसके घर के बाहर खड़ा है। मोहन ने जब साधु को देखा और बोला, प्रभु, आप तो मेरे हाल से अनजान नहीं हैं, आपको तो सब पता है, मेरे घर में तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है, मैं आपको क्या दान दूँ। इतने में साधु बोलता है, मैं कौन सा तुझसे घर बार मांग रहा हूँ, मैं भी तो एक ही वक्त का रोटी मांग रहा हूँ। इसमें मोहन बोलता है, ठीक है बाबा, आप जैसा कहें। साधु मोहन से बोलता है, बेटा, मैं तेरे दुख का छुटकारा कर सकता हूँ अगर तू मेरी बात माने, जो मैं कहूँ वो तू करे। इसमें मोहन बोलता है, बाबा बताइए। तब साधु बोलता है, बेटा, जो तेरे पास एक गाय है ना, इस गाय को तू बेच दे और इस गाय को बेच के तू कुछ राशन खरीद ले। मोहन एकदम चकित हुआ, क्योंकि गाय ही उसकी एकमात्र आमदनी का सहारा था। तो वो पहले तो उसने सोचा कि बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं, पर बाबा ने उसे समझाया, अगर तुझे अपनी गरीबी से बाहर आना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चा। बाद में मोहन घर जाता है और सुनीता को ये सारी किस्सा सुनाता है। सुनीता बोलती है कि ले दे के तो एक ही गाय है, पर फिर भी वो गाय बेच के राशन का सामान अपने घर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद उनके गांव के पास ही एक मंदिर था, जो उनके घर के रास्ते से होते हुए गुजरता था मंदिर का रास्ता। तो उन्हें वहाँ पे एक लंगर स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो राहगीरों को फ्री में खाना खिलाया करते थे तथा जो भी अपनी इच्छा से जितना पैसा देना चाहे वो उन्हें उतना पैसा दे दिया करता था। धीरे धीरे लोगों को ये पता रहने लगा कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोग आते, खाना खाते, वो अपने मन के हिसाब से कोई 10, कोई 20, जितना भी पैसा होता दे जाते थे। धीरे धीरे मोहन का काम बढ़ता गया और मोहन के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चल गया कि वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो लोगों को भरपेट खाना खिलाता है, वो भी बिना किसी रुपये के। आप अपनी मर्जी से जो देना चाहें वो दे सकते हैं। एक दिन कुछ पंडित वहाँ आए और मोहन से बोले, बेटा, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, भगवान तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देगा, बहुत जल्दी तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। इस पर मोहन बोला, प्रभु आइए ना, बैठिए, आप भी खाना खा लीजिए। वो दोनों पास ही जाके बैठ जाते हैं और मोहन उन्हें खाना खिलाता है। वो मोहन को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मोहन के बारे में ये जो बातें थी, ये दूर दूर तक बड़े बड़े सेठों के पास भी बातें पहुँचने लगी। अब सेठ भी चाहते थे कि वो भी मोहन की इस काम में कुछ मदद करे। तो एक दिन एक सेठ मोहन के पास आता है और बोलता है, अरे मोहन, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, बता तुझे कितने पैसे दूँ, तुझे क्या चाहिए। मोहन बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको देना है अपने हिसाब से दे दीजिए। मोहन अब इतने पैसे वाला हो गया था कि वो अपने गाय को ख़रीद के ले आया था और साथ ही उसने एक और गाय खरीद ली थी। धीरे धीरे मोहन के पास अच्छे पैसे हो गए। एक दिन मोहन और उसकी बीवी भोजन बनाने में व्यस्त थे, तभी वो स्वामी जी वापस आते हैं। मोहन उन्हें देख के चौंक जाता है और बोलता है, स्वामी जी आप? तब मोहन बोलता है, स्वामी जी, आप ही की वजह से आज मैं इस मुकाम में हूँ। तब स्वामी जी मोहन से बोलते हैं, बेटा, ये मेरे वजह से नहीं है, ये तेरे कर्मों की वजह से है। तूने इतनी अच्छी मेहनत की, लोगों का फ़ायदा किया, लोगों की सेवा की, तो भगवान आज तुझे तेरे कर्मों का सारा बदला दे रहे हैं। तुझे आज इसीलिए खुशी मिल रही है कि तूने छोटे छोटे गरीब लोगों को मदद की, गरीबों को खाना खिलाया। आगे भी तू ऐसे ही काम करते रहेगा तो तुझे भगवान बहुत आगे पहुँचाएंगे।